राहुल 54 साल के हैं, लेकिन जब भी विदेशी मंच पर भाषण देकर आते हैं तो मीडिया बोलती है राहुल मैच्योर हो गए। राहुल अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो बोलते हैं राहुल मैच्योर हो गए। और कितना मैच्योर होंगे, अब तो रेहन वाड्रा का मैच्योर होने का टाइम है। और तो और वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जन्मदिन हवाई जहाज में मनाते हैं। सेना के जहाज पर वैकेशन गुजरा। विदेश में पढ़े लिखे और अमेठी की संसदीय सीट विरासत में मिली। तो वहीं योगी जी साधारण बैकग्राउंड से हैं, पढ़ाई इंडिया में की और आज अपने बलबूते पर देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के सीएम हैं और बखूबी काम कर रहे हैं। लेकिन ना ही राहुल समझे और ना ही चमचे समझे। मेहनत आपकी किस्मत तय करती है, सरनेम नहीं। देवेंद्र फडणवीस और राहुल गांधी की उम्र में लगभग 1 महीने का अंतर होगा। दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। साल 1997 में 27 साल की उम्र में फडणवीस अपनी योग्यता के आधार पर नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बनी। और फिर कुछ समय बाद फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल की। यही नहीं, दोबारा 2022 में भी रणनीतिक कौशल से बीजेपी की सरकार बनवाई। जबकि राहुल को सरकार बनाने के लिए पार्टी छोड़कर गए पवार और सावरकर को मानने वाले उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अन्नामलाई तो राहुल गांधी से 14 साल छोटे हैं। 2013 में कर्नाटक के एसएसपी के रूप में पहली पोस्टिंग मिलते ही अन्नामलाई ने इतना शानदार काम किया था कि आज भी कर्नाटक के लोग इन्हें सिंघम के नाम से बुलाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी अयोग्यता के कारण विरासत में मिली अमेठी की सीट भी गंवा दी। जबकि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल से राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। अन्नामलाई अभी 2020 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे और कुछ ही सालों में तमिलनाडु सरकार के घोटालों की पोल खोलकर सरकार की चूल्हे हिला दी है। सरकार के मंत्री एक एक कर एक्सपोज हो रहे हैं। अब अगर मीडिया और चमचों के चहेते राहुल गांधी भी इतना मैच्योर होते तो शायद ऐसा कुछ कर पाते। सोचिए, जो व्यक्ति 54 साल तक मैच्योर ही हो रहा है, अगर गलती से कहीं किसी राज्य का सीएम या देश का पीएम बन गया तो उस राज्य या देश की प्रगति की गति क्या होगी।